आज की क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट शब्दों के ऊपर होने वाली है। ये बहुत प्यारे प्यारे से छोटे से शब्द हैं। मैक्सिमम आपको 3 अक्षर वाले शब्द मिलेंगे आज की क्लास में। यानी कि जैसे आपको दिख रहा होगा एन 2 अक्षरों से बना है, एम 2 अक्षरों से बना है, शी 3 अक्षरों से बना है। बस इसी का कलेक्शन है आज के क्लास में। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं क्योंकि ये वाक्य के बेस को तैयार करते हैं। क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश अकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। किसी भी अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क कर लेना, हमारी ऐप या हमारी पेड क्लासेस से संबंधित। क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले खुद की बात करते हैं। मैं, जिसकी अंग्रेजी होती है आई। मैं जब इंग्लिश वाले पे टिक लगाऊं, आपको उच्चारण पे ध्यान देना है। मैं एक छात्र हूं, आई एम अ स्टूडेंट। मैं एक छात्र हूं, आई एम अ स्टूडेंट। एक इस्तेमाल करते हैं ए का, या इसको अ भी कहते हैं। ए को कब ए कहते हैं, कब अ कहते हैं, इसके ऊपर एक अलग सेपरेट क्लास बन सकती है। अगर चाहिए तो कमेंट करके बताओ कि कब आप ए बोलोगे, कब अ बोलोगे। मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक। आई हैव अ बुक। डू, जिसका मतलब होता है करो, कुछ करने की बात हो रही है। इसका एक्चुअली मतलब होता है करना, और इसको इंस्ट्रक्शन के तौर पर अगर आप कह रहे हैं, किसी को ऑर्डर देने के तरह से कभी किसी को कह रहे हैं, तो डू शब्द का इस्तेमाल, करो कई जगह पर इसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये सिंपली डू बन जाता है। ठीक है, इसे करो, डू इट। इसे करो, डू इट। वह इस्तेमाल करते हैं शब्द ही का। ये सिर्फ और सिर्फ पुरुष के लिए इस्तेमाल होता है। वह रोहन है, ही इज रोहन। ही इज रोहन। है इस्तेमाल करते हैं शब्द इज का। वह एक चिकित्सक है, ही इज अ डॉक्टर। ही इज अ डॉक्टर। अगर इस्तेमाल करते हैं शब्द इफ का। यह हमेशा कंडीशन लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर वह बुलाता है, इफ ही कॉल्स। इफ ही कॉल्स। यह इस्तेमाल करते हैं शब्द इट का, IT इट। यह मेरी कलम है, इट इज माई पेन। इट इज माई पेन। यह है, उसी इट में जब ऊपर ये कॉमा और उसके बाद एस लग जाता है तो ये इट्स बन जाता है, या कह लीजिए यही टूट करके इट इज बन जाता है। यह है, इट्स या इट इज। यह मेरी किताब है, इट इज माई बुक, या इट्स माई बुक। यह और है, ये करंट स्थिति अवस्था को दर्शाता है। इसका इस्तेमाल करते हैं इट्स का, लेकिन यहां पर ऊपर में कॉमा नहीं लगा हुआ है, अपॉस्ट्रोफी नहीं लगी हुई है, तो इसका मतलब किसी चीज के, कोई चीज की बिलोंगिंग के बारे में ये बात करता है। जैसे इसका कवर ढूंढो, फाइंड इट्स कवर। फाइंड इट्स कवर। मेरा या मेरी इस्तेमाल करते हैं शब्द माई का। या मेरी किताब है, दिस इज माई बुक। दिस इज माई बुक। या इस्तेमाल करते हैं शब्द और का। ये हमेशा 2 चीजों के बीच में इस्तेमाल किया जाता है, और दोनों में से कोई एक ही चीज आपको मिल सकती है, इसके बारे में ये बात करता है। किताब या कलम, बुक और पेन। कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, बुक और पेन। ऑफ का के की के जगह पर इस्तेमाल होने वाला शब्द है ऑफ। OF ऑफ। किताब का कवर, कवर ऑफ बुक। कवर ऑफ बुक। इसीलिए इस्तेमाल करते हैं शब्द सो का। यह हमेशा कारण बताने, रीजन देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए मैंने बुलाया, सो आई कॉल्ड। सो आई कॉल्ड। ऊपर इस्तेमाल करते हैं शब्द अप का। UP अप शब्द का इस्तेमाल करते हैं। यह सीढ़ियों से ऊपर है, इट इज अपस्टेयर्स। इट इज अपस्टेयर्स। हम लोग इस्तेमाल करते हैं शब्द वी का, WEV। हम लोग जाते हैं, वी गो। वी गो। सब या सारी इस्तेमाल करते हैं शब्द ऑल का। सारी चीजें, ऑल थिंग्स। ऑल थिंग्स। हूं इस्तेमाल करते हैं शब्द एम का, जो कि सिर्फ और सिर्फ आई के साथ ही इस्तेमाल किया जाता है। कैसे इस्तेमाल करेंगे, मैं एक डॉक्टर हूं, आई एम अ डॉक्टर। आई एम अ डॉक्टर। में इस्तेमाल करते हैं शब्द इन का, IN इन। मैं लंदन में हूं, आई एम इन लंदन। आई एम इन लंदन।
नहीं इस्तेमाल करते हैं शब्द नो का, NO नो। मैंने कहा नहीं, I said no, I said no। जैसा इस्तेमाल करते हैं शब्द as का, किसका यूज करते हैं? as का। जैसा मैं कहता हूं करो, do as I say, do as I say। पर इस्तेमाल करते हैं शब्द on का, ON on। मेज पर, on the table, on the table। पर इस्तेमाल करते हैं शब्द at का। ये हमेशा लोकेशन, जगह के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वह घर पर है, he is at home, he is at home। से या तक दोनों के ही जगह पर अंग्रेजी में टू शब्द का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कंप्लीटली वाक्य के ऊपर कि टू कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। मुझसे बात करो, टॉक टू मी, टॉक टू मी। अब वहीं पर अगर आप कहें सोमवार से शुक्रवार तक तो कहेंगे मंडे टू फ्राइडे। तो मुझसे टू इस्तेमाल हुआ, सोमवार से शुक्रवार तक टू का इस्तेमाल हुआ। तो वाक्य का नेचर अलग अलग है और टू दोनों ही जगहों पर इस्तेमाल हो रहा है, पर यह समझना होगा कि एक जगह पर से के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, एक जगह पर तक के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। और ये आप धीरे धीरे सीखोगे जब आप संरीति इंग्लिश एकेडमी को फॉलो करोगे। एक इस्तेमाल करते हैं शब्द एन का भी। एन का इस्तेमाल सीमित है, ये AEIOU से शुरू होने वाले शब्दों के पहले ही लगता है। या तो इस एन के बाद लगने वाला जो शब्द है वो या तो वॉवल से शुरू हो रहा हो या तो उसकी साउंड से शुरू हो रहा हो, तो आप एन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि एक सेब, अ एप्पल नहीं, एन एप्पल होगा, क्योंकि एप्पल ए से चालू हो रहा है और ए वॉवल है। हो या होना इस्तेमाल करते हैं शब्द बी का। यह हो सकता है, इट कैन बी। द्वारा इस्तेमाल करते हैं शब्द बाई का, BY, बाई इसको पढ़ते हैं। इस्तेमाल देखिए, मैं बस द्वारा आया, आई केम बाई बस। बाहर इस्तेमाल करते हैं शब्द आउट का, OUT आउट। बाहर आओ, कम आउट, कम आउट। एक इस्तेमाल करते हैं शब्द वन का, एक पुस्तक, वन बुक। वह इस्तेमाल करते हैं शब्द शी का और ये स्पेसिफिकली महिला यानी कि फीमेल के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। वह एक स्टूडेंट है, शी इज अ स्टूडेंट। उसका या उसकी इस्तेमाल करते हैं शब्द हिज का, जो कि एक पुरुष के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि पुरुष से संबंधित जो भी आप बात कर रहे हैं और बेसिकली उससे संबंधित किसी चीज की बात कर रहे हैं, जैसे उसकी कार है, उसका घर है, उसका मोबाइल है, ऐसे बात कर रहे हैं तो अंग्रेजी में हिज वर्ड का यूज करेंगे। जैसे उसकी किताब, हिज बुक, ये ऐसे इस्तेमाल होगा। क्लियर? तो लीजिए, ये थी आज की क्लास जहां पर बहुत छोटे शब्दों को हमने पढ़ा। मतलब इस पूरी क्लास में अगर आपने ध्यान दिया हो तो 2 अक्षर, 3 अक्षर से ज्यादा बड़े वर्ड्स मैंने डील ही नहीं किए, क्योंकि ये शब्द तो याद होके राजी नहीं है आपको। बड़े बड़े अक्षरों को मिला करके जो बड़े बड़े वाले शब्द बनते हैं, 6 वाले, 6 लेटर वाले, 7 लेटर वाले, क्या करोगे उसको पढ़ के? वाक्य इनसे बनना है, पढ़ रहे हैं बड़े बड़े शब्दों को, कोई फायदा नहीं है। अल्टीमेटली अंग्रेजी बोलना आपका गोल होना चाहिए, है ना? और उसके लिए जो चीजें जरूरी है उसको फॉलो करना, उसको सीखना, उसको समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना। क्लास अच्छी लगी है क्लास को लाइक और शेयर कर देना। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश एकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। ये कुछ कोर्सेज हैं जो आपको हमारी ऐप संरीति इंग्लिश एकेडमी पर मिल जाएगी। ये ऐप जो है आपको फ्री और पेड दोनों तरीकों से सिखा देती है अंग्रेजी, तो आपकी इच्छा है आप जैसे सीखना चाहें। ये ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी संरीति इंग्लिश एकेडमी के नाम से, डाउनलोड और इंस्टॉल कर लीजिएगा। कोई दिक्कत हो ऐप में, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। ई बुक्स भी हैं हमारी जो इस वेबसाइट पर अवेलेबल हैं और हमारी ऐप पर भी अवेलेबल हैं, लेकिन ई बुक का मतलब PDF वाली किताबें होती हैं, तो कृपया इन्हें खुद ही डाउनलोड कर लिया करें। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप या तो हमारा टेलीग्राम का चैनल, दोनों में से कोई एक ज्वाइन करके जरूर रखें, ताकि जब भी क्लास आए आपको सीधे मोबाइल पर मिल जाए और आप आसानी से क्लासेस को अटेंड कर पाएं। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में रोज की तरह कल। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू